शक्तिवीर धीराज। हमने सभी ने, यानी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने और हमारे को प्रोड्यूसर भी हैं, सबने मिलके एक, जैसे लॉकडाउन लगा था उस समय हमें बहुत परेशानी हुई कुछ करने की, लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे लॉकडाउन हटा उसके बाद हमने सोचा, मेरे सेकंड एक्टर, तो हमने फिर ये फिल्म स्टोरी लिखी और फिर उस पर हमने फिल्म बनाने का सोचा। तो ये कारवां धीरे धीरे चलता रहा और सबने साथ दिए। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, बहुत अच्छा साथ दिया, फाइनेंशियल के साथ साथ अपना उनका भी साथ मिला हमें। तो ये कारवां यहाँ तक आया है। अब आप पूछे, ये टाइटल जो है आपका बेरा, ओके, शुरुआत वहाँ से करिए, क्या है बेरा, जरा उसके बारे में बताइए दर्शकों को। ये फिल्म है बेरा, हिंदी मूवी है। साउथ पैटर्न में आजकल तो ज्यादा चलता है, तो हमारा ये फर्स्ट मूवी है बेरा एक अघोरी। ये हॉरर मूवी है और खास करके काफी स्त्री के बाद में तो कोई हॉरर मूवी आई नहीं है। हमने यह सोचा कि काफी अच्छा कंसेप्ट था हमारे पास, तो इस पे शुरुआत करते हैं। तो काफी अच्छे तरीके से हमने, लॉकडाउन जब लगा था तब हमने स्टार्टिंग किया था ये मूवी का। कुछ इसमें रुक गया था, फिर देन हमने शूट कंप्लीट करके अभी रिलीज पे है ये फिल्म। और काफी अच्छे तरीके से ये फिल्म जो है, जो हॉरर फिल्म है, आप सभी को पता है कि हॉरर फिल्मों में सॉन्ग्स बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, रोमांटिक होते हैं, डांसिंग होते हैं। तो उसी पैटर्न में हमने 3 सॉन्ग है ये फिल्म में। और एक सॉन्ग है जो नक्काश अजीज ने गाया है और दूसरा सॉन्ग है जो हम दोनों ही सिंगर है उसमें, और तीसरा सॉन्ग जो शाहिद मारिया जो है उन्होंने गाया है। काफी बेहतरीन सॉन्ग है ये फिल्म में। और फिल्म का कॉन्सेप्ट वैशाली माड़ी ने भी गाया है। कॉन्सेप्ट ऐसा है ये फिल्म का कि एक काफी साल पुराना, 200 साल पुराना, कि एक अघोरी, 500 साल पुराना, सॉरी 500 साल पुराना एक अघोरी था। एक अघोरी काले जादू में माहिरत हासिल था उसमें, और तो काफी रूप ले सकता था। इस पैटर्न में है पूरा फिल्म और काफी मजेदार फिल्म है। डांस है इसमें, इमोशंस है, हॉरर है, फाइट सीन्स है, सब रोमांटिक सीन, सब अभी हॉरर मूवी कहने के बाद तो सभी चीजें आती है इसमें। ये कारवां इस तरीके से बढ़ा हमारा कि विदर्भ, हम आते हैं विदर्भ से, तो हमें कुछ अच्छे तरीके से एक फिल्म बनाना था, क्योंकि हिंदी में बनाना एक टफ कंटेंट होता है हमारा तरफ। यहाँ पे तो नॉर्मली बना ही लेते हैं, पर हमने शुरुआत की इसकी, हम प्रोड्यूसर को साथ में लिए और कंसेप्ट अच्छा था करके हमने अच्छे तरीके से इसको प्लेटफॉर्म पे लाए। अभी देखा जाएगा कि कितना पसंद करते हैं लोग इसको। सर ये हॉरर कॉमेडी होगी? नहीं, कॉमेडी नहीं है सर, नहीं, प्योर हॉरर है। कॉमेडी मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है मूवी, जस्ट अ मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है जिसमें हॉरर है, रोमांस है, सब बातें है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, ताकि हम ऐसा करेंगे कि एक अलग सा एक्सपेरिमेंट है। नहीं, आजकल चलता है। आपका जवाब काफी अच्छा था, क्योंकि हॉरर कहने के बाद तो कॉमेडी तो आती है, जबरदस्ती घुसाते हैं उसमें, पर हमने थोड़ा सा अलग रखे है उसको। देखो, हॉरर कॉमेडी यानी वैसी कॉमेडी नहीं है, लेकिन कॉमेडी है सेपरेटली, यानी हॉरर की कॉमेडी, यानी हाँ हल्का फुल्का बोल सकते हैं। नहीं, कॉमेडी भी है, इंटरमिंगलिंग है। हाँ, लेकिन हाँ इंटरमिंगलिंग है। कॉन्सेप्ट प्योर हॉरर है और खतरनाक हॉरर है। जहां तक तो हमारा कहना है कि अकेले में कोई नहीं देख पाएगा, इतना हॉरर तो है। और ये फिल्म में परिचय करवा दूं मैं प्रेम धीराल, ये शक्तिवीर धीराल जो लीड कर रहे हैं। 2 लीड है, हम 2 लीड कर रहे हैं। और एक्चुअली एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे फिल्म की जो 2 हीरोइनें हैं वो दूसरे शूट में बिजी है, तो उनको समय नहीं मिल पाया। और काफी एक आइटम सॉन्ग भी हमने इस पे फिल्माया है, जिसमें हिना पांचाल जी है और उनके साथ जो हमने आइटम डांस शूट किया है, काफी अच्छा हुआ है। अब लोगों को देखते हैं कितना पसंद आता है, और जहाँ तक तो हमको यकीन है कि लोगों को पसंद आएगा जरूर। और तीनों सॉन्ग का आउटलुक अभी रिलीज होगा, आज ही होगा। आज ही
3 सॉन्ग रिलीज हो जाएंगे आज। मैं मेरी तरफ से कुछ एलिमेंट्स पर फोकस करना चाहता हूँ कि कुछ मतलब फिल्म जो है बेरा एक अधूरी, ये पूरी फिल्म ही शक्तिवीर धीराल और प्रेम धीराल है। इनफैक्ट जो मेहनत इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो बेसिकली जो मेहनत की गई है इनके द्वारा की गई है, मैं उस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ, मैं उस फिल्म में कॉमिक रोल किया हूँ और फिर इसको ये फिल्म को जो भी शक्ति लगाए, जो पोटेंशियल लगाए, हमारे राजू भैया राजू भारती इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, उनका बड़ा योगदान है और उनकी वजह से ही ये कारवां आगे बढ़ रहा है। और मुझे पर्सनली ऐसी उम्मीद है कि जो फिल्म जब थिएटर करेगी तो लोग इसे काफी पसंद करेंगे। क्योंकि हॉरर के लिए तो यही चाहिए ना, एक अच्छा कंसेप्ट चाहिए, एक अच्छा पिक्चराइजेशन चाहिए, एक अच्छा स्क्रिप्ट चाहिए, एक अच्छे एक्टर चाहिए। हमारा ये पहला है, पर फिर भी हमने जितना हो सके उतना कोशिश की है कि इसमें अच्छा एक परफॉर्म कर पाए, हम बेस अच्छा बना पाए कि आगे के जितने भी हमारे कंटेंट आएंगे या हमारे मूवीज आएगी, तो यही हमारा आधार बनेगा कि हमारी नेक्स्ट मूवी देख पाए या नहीं पब्लिक। इसकी शूटिंग वगैरह कहाँ पे आप लोग कर रहे हैं इसके बाद? सर हमने शूटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, शूट पूरा हो चुका है सर। फॉरेस्ट में हुआ है, अपना ताड़ोबा फॉरेस्ट में हुआ है, मुंबई ताड़ोबा फॉरेस्ट में हुआ है, नागपुर में शूट हुआ है में हुआ। और जहाँ ऐसे कुछ लोकेशन थे हमारे विदर्भ में जो हमको हॉरर के लिए चाहिए थे, जैसे कुछ ऐसे गेस्ट हाउस जिसमें हम बहुत ज्यादा हॉरर दिखा सके। अभी तो यादगार के लिए मैं आपको बता दूं कि नागराज मंजूड़े जो है अपना नागपुर में आके शूट किए उन्होंने, काफी सारा मूवी है अभी हमने जोन में काफी जोन में हमने लोकेशन वहाँ के है, तो हम तंत्र मंत्र जो है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है उसको लेकर विरोध करती है ऐसे जादू टोना फिल्मों को, तो उनको क्या मैसेज देगी ये मूवी की आम दर्शकों को, एक इसका छाप छोड़ी? सर क्या है ना, ये काल्पनिक स्टोरी है। हमने जब ये स्टोरी को लिखे थे तो माइंड में एक ही था कि हम समाज को या ऑडियंस को जो फिल्म देखने आएगी तो उनको ये बताना चाहेंगे कि इसमें जो भी बताया गया है तो एक काल्पनिक स्टोरी है। एक्चुअल तो नहीं है लेकिन एक इमेजिनेशन उसका ब्रॉडनिंग क्या कर सकता है स्क्रिप्ट राइटर, लेकिन हॉरर का ऐसा दिखाया गया है कि 500 साल पहले का राजा महाराजाओं के काल में वो अघोरी होता है और फिर 500 साल बाद किसी वजह से वो किसी चीज में कैद हो जाता है। चलो इतना बता दूं कि वो एक हीरे में कैद हो जाता है, एक शापित बन जाता है वो, और उसके बाद वो 500 साल बाद का कारवा है जो हम कॉलेज के लोग उनको नहीं, इतना तो कह सकते हैं कि काफी लोगों को पसंद आएगी ये फिल्म। कंसेप्ट अलग है थोड़ा सा, 500 साल पहले का और 500 साल बाद का ऐसा कारवा दिखाया गया है। सर अगर मैं पोस्टर देख के बोलूं तो ये मॉडर्न भूत होगा, मॉडर्न टाइप का है क्या सर? क्या है सर? क्योंकि जो पोस्टर देख रहा हूं उससे मैं इतना ज्यादा गेस नहीं कर पा रहा हूं, ये समझ रहा हूं कि मॉडर्न है। नहीं, कैसा है कि जो 500 साल पुराने जो अघोरी जो रूप लिया करते थे, तो अभी वो तो मरने के बाद में एक हवा है ना, एक आत्मा है, तो वो हमारे अंदर कैसी आती है उस टाइप का है वो। एक चीज सस्पेंस रखते हैं थोड़ा सा, कुछ चीजें हैं जो थोड़ा अच्छा सर सस्पेंस, अच्छा ये अभी पैन इंडिया का चलन चल रहा है तो कितनी भाषा में ये, इसके अलावा हिंदी के अलावा क्या ये और भी भाषाओं में जरूर ये तेलुगु में कोशिश करेंगे। कब तक रिलीज कर रहे हैं? 100%। सर एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं पोस्टर में, जो फर्स्ट लुक आप देख रहे हैं, वो अघोरी ऐसा होता है कि मैंने पहले कहा था, आप समझ जाइए कि वो अघोरी जो होता है कि काले जादू में माहिरत हासिल होती है उसे, और वो किसी का भी रूप ले सकता है। तो इस पर से वो ऑडियंस अंदाजा लगाएगी कि फिल्म में क्या है, लेकिन फिल्म में बहुत कुछ अच्छा है। और मेन अघोरी का पोस्टर अभी हमने रिलीज नहीं किया है, उसको हमने थोड़ा सा आगे करेंगे। पोस्टर को हाइट रखे हैं। पोस्टर को लेके एक सवाल मेरा मेन अघोरी को जो देखेगा वो डर जाएगा। सर पोस्टर को लेके एक सवाल ये भी है कि जो अघोरी होता है ज्यादा करके नारी के ऊपर अपना प्रयोग करते हैं, और नारी के ऊपर ये पोस्टर मैंने नारी नहीं देखी, जो कि आपने बताया 2 हीरोइन है। हाँ। पोस्टर में दोनों हीरोइन को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया सर। नहीं, वो दूसरा पोस्टर एक्चुअली फर्स्ट पोस्टर है, इसके बाद दूसरा तीसरा ऐसे 3-4 डिजाइन बनाए हैं हमने, उसका इसमें एक्सटेंशन आएंगे करने वाले हैं। ये बेसिक देखिए आजकल का चल रहा है। जैसे आपको अभी बता दूं कि अभी कार्तिकेय फिल्म रिलीज हुई थी, उसके पोस्टर में देखिए एक सिंगल एक्टर ये है। तो डिपेंड क्या करता है कि हम एडवांस क्या बना सकते हैं, क्योंकि अभी अब आप भी जानते हैं कि हम अगर पोस्टर में ये वो दिखा देंगे तो लोग ये भी बोलते हैं कि ये क्या कैसा पोस्टर बना है। हमारी कोशिश है कि हम बेहतर क्या बना सकते हैं, जो अभी जैसे मार्केट में जो चल रहा है
तो उसको देखते हुए उस लेवल का पोस्टर कैसा बना सकते हैं। तो हमने कोशिश की है, अब पता नहीं लोगों को अच्छा लगेगा, लोगों को पसंद आए, देखते हैं उनकी क्या पसंद होती है, क्योंकि काफी ज्यादा भी स्टैंडर्ड बना लिए तो वो खटकता है आंखों को कि यार ये अघोरी अघोरी है तो ये एकदम से इतना कैसा पॉश, थोड़ा सा लो कैटेगरी बना लिए तो करके वो बीच का बनाना पड़ा कि वो एटलीस्ट लोगों को समझ में आए। पोस्टर से आपको मैंने अभी भी हिंट दिया हूँ कि अघोरी मैंने कहा था कि किसी का भी रूप ले सकता है और काले जादू में माहिरत हासिल रही थी। उसका जो मेन लुक है वो हमने जानबूझ के थोड़ा सा छुपा के रखे हैं कि वो अगर देख लेंगे तो नेक्स्ट पोस्टर में आएगा या फिर हम सोचेंगे नेक्स्ट पोस्टर में उसको देना चाहिए। बहुत ज्यादा हॉरर है स्क्रिप्ट जो है वो लोग देखेंगे तो डर जाएंगे ऐसे। ये स्क्रिप्ट इसका रूप राइटर का कितना इमेजिनेशन खतरनाक है। स्क्रिप्ट जो है इनफैक्ट स्क्रिप्ट राइटर का इमेजिनेशन है और सभी बातें तो इस वक्त हम रिवील करेंगे नहीं, लेकिन जब वो मूवी फ्लोर पे आएगी तो एवरीबडी विल बी एस्टोनिश्ड टू सी इट ऑल। ये मैं बिल्कुल, दिस इज माय प्रॉमिस इन नोट ऑल कि अभी तो सब बातें रिवील करने वाले हम लोग आएंगे, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बोलूंगा कि स्क्रिप्ट राइटिंग का वर्क जो किया है शक्ति में किया है और उसमें इतनी सारी बातें मतलब ऑडियंस के लिए है, ताकि जब वो लोग फिल्म देखेंगे तो इट इज ऑल जस्ट वेरी एस्टोनिशिंग। बस मैं इतना बोलूंगा, एक आम इंसान को तो वही तो चाहिए। हमने स्टेप बाय स्टेप फिल्म में ऐसा रखे हैं कि कॉलेज के भी, हम कॉलेज लाइफ के होते हैं, कॉलेज लाइफ के होते हैं तो वो भी कंटेंट है उसमें, कॉमेडी का कंटेंट है, हॉरर कंटेंट है, मर्डर है, मिस्ट्री है। तो ये सारी चीजों का कंटेंट हमने एक फिल्म में दिए है कि ऑडियंस को बोर ना हो, एंटरटेनमेंट हो, या तो थोड़े थोड़े दिन में ट्विस्ट होना चाहिए। यंग जनरेशन को जो चाहिए वो देने की पूरी कोशिश की है। अच्छा, आपने कहा कि ये फिल्म अकेला कोई नहीं देख सकता है, ये राम गोपाल वर्मा ने भी कहा था फिर उनकी फिल्म कॉमेडी बन गई तो वाकई। आप कैसे नहीं सर, हमारी कॉमेडी तो नहीं बनेगी, लेकिन सही में बता रहे हैं ऑडियंस को कैसे कन्विंस करेंगे आप? ये एरा की बात है। अपने अपने फिल्म को हर कोई अच्छा बोलता है। हमने ये जो वो कोशिश कहते की हैं, है, कहावत है ना, अपना बच्चा सबको अच्छा है। वही चीज है, ऑडियंस को आप कैसे जी कन्विंस जी करेंगे? जी बस तो देखिए थिएटर में आके एक बार देख लीजिए तो ऑडियंस को बस मैं- पता ही चलेगा कि हमने कितना हॉरर बनाने की कोशिश की है और उसमें हम कामयाब भी हुए हैं। सर ये एक एरा की भी बात है, अभी जो टेक्निकलिटीज है ना, तो ये भी एक इशू है कि म्यूजिकल अटेनमेंट उसको कितना फिल्म को हॉरर बनाने की कोशिश करेगा, ये आपको जानते हैं। उस जमाने में जब आप बोले कि रामसे ब्रदर्स वगैरह की पिक्चर की मूवीज थी तो उस वक्त का म्यूजिक, उस एरा के म्यूजिक और प्रेजेंट एरा का म्यूजिक, इसमें तो काफी डिफरेंस है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब उसको म्यूजिक जब हम देंगे और जो हुआ है जैसे भी हुआ है तो ये डेफिनेटली एक टेरर ऑडियंस के लिए पैदा करेगी, हमें इतना विश्वास है। मैं आपको बता अच्छा, दूं आपने बताया कि काफी हॉरर है, तो क्या कमजोर दिल वाले देख पाएंगे ये फिल्म? नहीं जी अजी नहीं देख पाएंगे। आजकल ये दुनिया में रहना, आजकल ये दुनिया में रहना वो तो नहीं आएंगे। बहुत बड़ा दिल लेके रहना पड़ रहा है ना, तो वो हर हॉरर फिल्म में देख पाएंगे। और मैं ये बता प्रेम, मैं तुमको एक बात बता दूं, जहां तक हमने जितना शूट किया है, हमारी हीरोइन डर जाती थी शूट करते समय, तो आम इंसान जहां तक तो अकेले में डरी ऑब्वियसली डर जाएगा यार, अकेला तो थिएटर में नहीं देख पाएगा। पर इतना है सर, मैं खुद भी फिल्म तो अकेला आप- नहीं देख पाऊंगा थिएटर में, जो जितना हमने हॉरर बनाया है। फिल्म तो आप सभी लोग आइए देखिए, पर इतना गारंटी के साथ में कहता हूँ कि आपको अभी कल या परसों में सॉन्ग्स देखने मिलेगा, आपको सुनने मिलेगा, तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्म किस पैटर्न में जाएगी, कैसा जाएगा। ओवरऑल तो समझ में आ जाता है कि सॉन्ग देखने के बाद में कि नहीं यार कितना क्या है, मसाला है या नहीं है। आपको सॉन्ग देखने के बाद सिनेमा घर में कभी देखने को मिलेगी सर ये? लगभग 2 महीने का था आ जाएगा। क्या प्लानिंग की है, कितने स्क्रीन पे आप लेके जाएंगे? फिलहाल तो महाराष्ट्र में। सर आपसे जानना चाहेंगे देखिए फिल्म ऐसा में कैसा पर्टिकुलर लगा? महाराष्ट्र करके नहीं, अभी हमारा उनका बात। प्लान है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब जो अभी हम इसके आगे क्या प्लानिंग करते हैं, कोशिश तो हमारी है कि अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब बताएंगे। पूरे भारत में रिलीज करने का प्लान है। आपने पैसा लगाया है सर, क्या ऐसा लगा आपको कि इस पे पैसा लगाना चाहिए? एक्चुअली शुरुआत से अगर बताना चाहूँ तो शक्ति और प्रेम और डेजा सर ये एक्चुअली हमारे फ्रेंड सर्कल है। डेजा सर तो मेरे गुरु के लेवल पे, एक्चुअली इनका जो एफर्ट था, इन्होंने इसके पहले भी कुछ अच्छा किया है, वो सब देख के मैं इस पर प्रभावित था। लेकिन जब एक बड़े लेवल पे हम बड़े आदमी की तरफ जब गए तो एक्चुअली उसने कुछ चीजें बताई हमको, क्या अपन विदर्भ के लोग क्यों मराठी फिल्म के तरफ ही क्यों सोच सकते, अपन ऑल ओवर इंडिया के बारे में क्यों नहीं सोचते जो कि हिंदी लाइक करते।
लुक इधर है। अपन क्यों लाइक नहीं कर सकते कि अपन ऑल ओवर इंडिया में कर पाते। तो इनकी सब बातें सुनने के बाद एक्चुअली शुरुआत से चीज ऐसी है कि मेरे ये तीनों अपने दोस्त है, दोस्त के थ्रू पे इन्होंने हर छोटे छोटे लेवल पे काम कर चुके थे, पर इनका जो एफर्ट और काम करने का तरीका था उससे मैं इतना प्रभावित था। एक्चुअली कुछ बता नहीं सकते अपन जो पर्दे पे दिखती। मैं इनके ऐसे इतने इवेंट था कि मैं कर देखे बिना रह नहीं पाता था, उससे मैं इतना प्रभावित है। मेरे दोस्त थे, बट एक्चुअली जब एक लेवल पे इन्होंने एक मराठी पिक्चर बनाया, वो टाइम में हम गडकरी साहब की तरफ गए थे। उन्होंने बोले कि अपन महाराष्ट्र के लोग बोले सिर्फ मराठी बनाते, महाराष्ट्र की सीमित रखने का क्यों सोचते आप, बड़े लेवल पे ऑल ओवर इंडिया में अपन काम नहीं कर सकते क्या, उतनी कला अपने में है, कुछ ऐसा सोचो। और वो उसके बाद मैंने इनसे डिस्कस किया और बाकी सब चीजों के बाद उन्होंने बोले भैया हमारे तरफ बाकी सब चीजें है, हम सब कुछ कर सकते हैं, बट कुछ चीजें अपने टेक्निकली अपन वहां पे रुक सकते। तो मैंने इनको बोला तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो तब हमारी अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग बनी। उसके हिसाब से कभी भी मुझे इनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। ये दोनों भाई डेजा सर और हमारे संजू दादा यहाँ पे अवेलेबल है, इतने सक्सेसफुल पर्सन है, ये कुछ भी कर सकते। बट कैसा नाम कमाने के लिए कुछ अलग चीजें लगती, जो चीजें हमारे तरफ विदर्भ में नहीं थी। लेकिन ये जो बेरा एक अघोरी पिक्चर बनी, ये अगर एक बार मार्केट में आती है और सॉन्ग आते हैं तो आप उसमें क्या है हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ अपने आप पता चल जाएगी। और कैसा है ना सर, कैसा है ना कि मैं आपको छोटे से लफ्जों में आज के जनरेशन में जो चीजें लगती, जो चीजें आज के जनरेशन में लोग हर चीज ये बेरा एक अघोरी पिक्चर में और सॉन्ग में आपको मिलेंगी। बताने से ज्यादा देखने में ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, आपकी फिल्म बन के रेडी हो चुकी है, इसका पोस्ट प्रोडक्शन किस तरह से किया जा रहा है, क्या तैयारियां की जा रही है? पिक्चर पूरा रेडी है, पिक्चर पूरा रेडी है। हमने सोचे थे कि एक्चुअली ये प्रोग्राम गणपति के पहले करें, बट एक्चुअली को टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं कर पाए। अभी भी आज का विषय ऐसा था कि हम ये कुछ टेक्निकल विषय जो हम एक दो जन को बुलाना चाहते थे, वो किस रीजन से नहीं आ पाए, उसके वजह से हम 4 भाई यहाँ पे बैठे हैं। बट ये चीजों में जो चीजें हैं हमको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हम ये बोल रहे जैसे शक्ति भाई ने और प्रेम भाई ने बोले कि ऑल ओवर महाराष्ट्र में, मैं तो सोच रहा कि ऑल ओवर इंडिया में ही लगेगी, क्योंकि मैंने जिससे प्रभावित होकर बात सोचा। और हम विदर्भ के लोग एक साइको ऐसा समझ सकते, हमने एक बार दिन में ठान लिए तो करने का पूरा एफर्ट देने का, और लोगों का यानी कि कुछ ना कुछ अलग करने के बारे में हम हर बार सोचते। वो ये चीज में से माननीय गडकरी साहब ने जो हमको बोले, और मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम उनके साथ बैठा, उनकी बातें जो दिल में उतरी, तो मैंने ठान लिया था उसी दिन क्या कुछ ना कुछ अलग करेंगे करने का। और भाइयों का सपोर्ट मिला और मेरा उनको सपोर्ट मिला, उसके वजह से हम यहाँ तक पहुंच चुके। मैं एक बात बोलना चाहूंगा आखिरी, कि ये पिक्चर सॉन्ग आज के जनरेशन को आज का जनरेशन उसे लाइक ही करेगा, कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। रिलीज कब तक करने वाले हैं, क्या रिलीज 31 दिसंबर के पहले। आपसे आगे पीछे हो सकता है सर। पुराने दौर में अघौरी बाबाओं द्वारा जो तंत्र मंत्र विद्या दिए जाते थे, उस पे लोग 110% बिलीव करते थे। मॉडर्न टाइम में अघौरी बाबाओं की बातों में कितना विश्वास रखते हैं? एक्चुअली ये जो आपका जो क्वेश्चन है वो सब सही है अपनी जगह पे, बट एक्चुअली आखिर में हर चीजों में एक ही बात चलता है, सत्य की जो जीत होती आखिर में अपने बेरादा अघोरी में भी सत्य की ही जीत होगी, ये आपको बताया जाएगा। अभी फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, तो क्या इसमें रिलीज करने का कुछ प्लान है आपका? एक्चुअली हमने तो ये नवरात्र गणपति के पहले सिंगिंग रिलीज करने का सोचे थे, बस कुछ रीजन से नहीं हो पाया, लेकिन नवरात्र के पहले हमने सिंगिंग का किए। तो हमारा ऐसा एफर्ट है कि नवंबर या दिसंबर एंड तक हम करेंगे, और ये पिक्चर महाराष्ट्र लेवल में ऑल ओवर इंडिया में ही होगी। मैं जब प्रोड्यूसर के बोल रहा है ऑल ओवर इंडिया में ही होगी, थोड़ा 8-15 दिन महीना पर आगे पीछे होगा, लेकिन विदर्भ की एक जबान ये दौर पे बोल रहा है ये ऑल ओवर इंडिया में ही होगी। नहीं, कैसा है ना सर, हमारे सामने कंपटीशन है ना काफी। अभी हर एक मूवी देखो ना 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ ऐसे। एक्चुअली सक्सेसफुल मूवी 1 करोड़ में भी होती है और 1000 करोड़ में भी होती है। तो सक्सेस के लिए पैसा नॉट इम्पोर्टेंट, लोगों का दिल जीतना और लोगों की जो चाहत है वो होना सबसे, और वो सब चीजें ये बेरादा अघोरी फिल्म में है। मैं इनके हर छोटे बड़े प्रोग्राम देखने जाता था, बट मैं प्राउड करता कि मैं इनके साथ हूँ इस बार। लेकिन इनका एफर्ट एक बार देखोगे आप पर्दे पे,
तो नो डाउट ये वाकई में ये थिएटर में ही खाली रिलीज हो जाओ देखेंगे या मैं सबसे पहले पेन और शक्ति को थैंक बोलता हूँ मुझे इस गाने के लिए चुना और फिल्म के गाने के लिए तो हम आए हैं इस फिल्मों में आए हैं और एक कौन सी भाषा लेकिन ये अघोरी की एक स्टोरी है इसमें मतलब एक इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है मुझे जब इन्होंने बताया इस गाने के बारे में तो सब्जेक्ट थोड़ा मुझे सुनाया था और गाना काफी अच्छा है आप सुनेंगे 2 लाइन गुनगुना दे सर अगर सर भी मैं रिवील नहीं कर सकता गाना मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बोला है कि रिलीज के बाद प्रोड्यूसर साहब यहाँ ही है सर गाने के 2 लफ्ज तो बोल लो जो भी है बिल्कुल सर अभी आएगा थोड़ी देर में गाना आप सुनिए मुझे अभी क्योंकि कोई भी गाना जब तक लोगों की जबान पे नहीं आता ना वो मेरी जबान पे भी नहीं आता आपने आपने जबान से गाए हो बिल्कुल मैं गाऊंगा नेक्स्ट जब गाने के हम सक्सेस पार्टी में मिलेंगे तो मैं आपको पूरा गाना गाऊंगा सर इतने आपने हिट गाने दिए हैं आपके कोई भी गाने सुना मैं तो ये गाना भी हिट हो जाए और मैं अगली मीटिंग में आपको सुनाऊं मैं अपना क्या गाना गाऊं मेरे तो 2-3 गाने हिट हैं और बाकी सारे सुपर हिट हैं प्रेम जी सर साहिल जी के बारे में बताइए सर कैसा हुआ ना ये जो किस प्रकार की बॉन्डिंग हुई क्या किस तरह से स्टेज हम जैसे मुंबई में आए तो ये एक रोमांटिक सॉन्ग था मूवी में एक डांसिंग सॉन्ग दूसरा डांसिंग सॉन्ग तो एक रोमांटिक सॉन्ग के लिए हम वॉइस ढूंढ रहे थे कि किसकी मिलेगी तो हमने ये पूरा काम स्टूडियो में किया तो नवदास है उन्होंने बोले कि प्रेम भाई आप शाहिद भाई से अच्छा ये तो हमारे लिए काफी बड़ी बात हो जाएगी बोला सर जी सही में आ जाएंगे वो अरे कोई बात और कैसा ना हमारा जो मोटो था कि नहीं यार एक गवा लेते पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं हुआ ये अचीवमेंट है हमारे लिए कि शायद भाई हमारे नकाश भाई साथ में तो ये वो खुशी का ठिकाना समा नहीं पा रहा था हमें सर को भी पता है कि जिस समय ये गाना शूट हो रहा था ना शाहिद भाई का तो एक अंदाज ही निराला है मैं मेरे तौर पे मैं लड़की होता ना तो फिदा हो गया था ये सर कोई बात नहीं सर अभी चल रहा है सर ये सिस्टम चल रहा लड़का भी चल रहा है रियली शाहिद भाई को गाते हुए स्टूडियो में देख लेना आप नए दीवाने बन जाओगे ना मान जाऊंगा सर हम वाकई में सही बात बोलना चाहूँगा कि गाने हमारे फिल्म में 3 गाने हैं एक आइटम सॉन्ग है और एक डांस वाला सॉन्ग है जिस डांस वाले सॉन्ग को नकाश अजीज जी ने गाया है और जो रोमांटिक सॉन्ग है वो रोमांटिक सॉन्ग को इन्होंने गा के शाहिद भाई ने गा के और भी रोमांटिक बना दिया है आप वो गाना सुनेंगे तो आप एक्चुअली अपने कॉलेज के दिनों को याद करेंगे और आपकी जो भी महबूबा होगी उनको जरूर याद करोगे क्या बात है सर इतना सोचे थे ना शाहिद भाई ने वाकई में शाहिद भाई को अभी मैं क्या बताऊँ वो तो कमी है सभी आप जानते हो कि हमने जिस तरीके से वो गाने को पिरोया था ना उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया फिर कंटिन्यू में गाते तो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में गा लिए सर ने पर बहुत बेहतरीन है बहुत शुक्रिया मैं सर खास करके बताता हूँ आपको कि जितने भी सिंगर है ना अपने बॉलीवुड में बस इनको गाते हुए देख लेना स्टूडियो में जो रियल परफॉर्म जो होता है ना नहीं मैं सच में जाने के बाद में काफी हम बहुत तक मुझे याद रहा क्योंकि मेरे सामने काफी सिंगरों ने गाए थे ना नकाश भाई ने भी गाए इन्होंने भी गाया और इसके पहले भी काफी लोगों ने गाया बहुत अच्छा उनका अलग है उनका अंदाजा अलग है पर ये जिस पैटर्न में रिकॉर्ड करते हैं ना सॉन्ग वाकई में मैं तो दीवाना हो गया आप भी ऑफकोर्स होंगे दीवाने जरूर थैंक यू Hi, good evening. First of all, welcome to this music launch. I'm Apurva Nair. I'm professionally an actor and education-wise, I'm a gynecologist. So yes, I'm doing Amazon web series. I've done a lot of movies with Om Puri Saab and Seema Kapoor, and you can see me in more movies in coming months. So I would like to thank the team. First of all, thanks to the producer, which make it possible, Mr. Raju and Mr. Das.
Days. Yeah, sorry. And of course, to both the actors who have played a main lead role in this thing. And it's like whole team depends on how things goes. And I would like to thank the director, of course, and the music director. And everything, just fingers crossed. It's a mythological film, so yes, definitely we would keep our fingers crossed, and my blessings and my wishes with them. So thank you all. Thank you.